नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्य साधना में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं सनातन धर्म की महत्वपूर्ण 10 महाविद्या कौन सी है, किस प्रकार उनकी विशेषता है, उनकी पूजा करने से किस प्रकार फल की प्राप्ति होती है और उनकी उत्पत्ति के बारे में आने वाली कथा है। इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है, अंत तक इस वीडियो को अवश्य देखें, क्योंकि आज के वीडियो में आपको बहुत ही बढ़िया जानकारी मिलने वाली है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो शुरू करने से पहले आप लोगों से दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं वो 10 महाविद्या कौन कौन सी है। माँ काली, माँ तारा, माँ षोडशी, माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्नमस्तिका, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ मातंगी, माँ कमला। इस तरह 10 महाविद्या है। अब हम संक्षिप्त से देखेंगे। प्रथम महाविद्या माँ काली। इस 10 महाविद्याओं में सबसे प्रथम जो देवी है वो माँ काली। काली सनातन धर्म में एक महत्वपूर्ण देवी है, जिन्हें शक्ति की अभिव्यक्ति के रूप में पूजा जाता है। वह समय, परिवर्तन और मृत्यु की देवी है। यह देवी नित्य और अजन्मा है, तथापि देव कार्य संपन्न करने के निमित्त जब यह अभिन्न रूप से अवतरित होती है तब उसी रूप से जानी जाती है। कल्प के अंत में जब समस्त सृष्टि एकार्णव में निमग्न हो रही थी, तब भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर योग निद्रा का आश्रय लेकर निद्रामग्न हो गए थे। ऐसे समय पर उनके कानों के मैल से 2 भयानक असुर उत्पन्न हुए, जो कि मधु तथा कैटभ के नाम से विख्यात हुए हैं। ये दोनों ही ब्रह्मा को खाने के लिए अग्रसर हुए। भगवान की नाभि कमल पर स्थित ब्रह्मा यह दृश्य देखकर विचलित हो उठे। उन्होंने भगवान को अत्यधिक पुकारा, परंतु वह सोए रहे। तब उन्होंने आद्य भवानी की स्तुति की, जिसके फलस्वरूप भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय तथा वक्षस्थल से निकलकर काली जी उनके समक्ष खड़ी हो गई। एक अन्य कथा के अनुसार चंड मुंड से युद्ध करते हुए अंबिका को अतिशय क्रोध उपजा, जिसके कारण उनका मुख मंडल काला हो गया, ललाट पर भव्य टेढ़ी हो गई और वहाँ से तक्षण विकरालमुखी काली का प्रादुर्भाव हुआ। काली की उत्पत्ति के बारे में और एक कथा आती है। काली की उत्पत्ति देवी दुर्गा से हुई थी, जब उन्होंने राक्षस महिषासुर को मारने के लिए अपने क्रोध से एक शक्तिशाली देवी को उत्पन्न किया था। इसी तरह माता काली की भिन्न भिन्न कथाएं आती है। काली की विशेषताएं। काली को अक्सर एक भयंकर रूप में चित्रित किया जाता है, जिसमें वह एक शव पर खड़ी होती है और अपने हाथ में एक कटा हुआ सिर पकड़ती है। काली की त्वचा का रंग काला होता है, जो समय और मृत्यु का प्रतीक है। काली के 4 हाथ होते हैं, जिनमें से 2 हाथों में वह एक कटा हुआ सिर और एक खंजर पकड़ती है। काली की पूजा में अक्सर लाल फूल, लाल चंदन और लाल वस्त्रों का उपयोग किया जाता है, जो शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक है। काली की पूजा से होने वाले लाभ। काली की पूजा करने से शक्ति और ऊर्जा प्राप्त होती है। काली की पूजा करने से भय और चिंता दूर होती है। काली की पूजा करने से समय और परिवर्तन को समझने की क्षमता प्राप्त होती है। काली की पूजा करने से मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्रों को समझने की क्षमता प्राप्त होती है। किस दिन करनी चाहिए काली की पूजा? काली की पूजा मुख्य रूप से काली पूजा के दिन ही की जाती है, जो दीपावली के एक दिन बाद मनाया जाता है। काली की पूजा अक्सर अमावस्या के दिन भी की जाती है, जो एक महत्वपूर्ण दिन होता है जब चंद्रमा नहीं दिखाई देता है। इस तरह माँ काली के बारे में आता है। अब देखते हैं माँ तारा के बारे में। तारा ही सनातन धर्म की एक महत्वपूर्ण देवी है, जिन्हें ज्ञान, बुद्धि और सृजनात्मक की देवी के रूप में पूजा जाता है। वह 10 महाविद्याओं में से एक है और अक्सर एक सुंदर और आकर्षक रूप में चित्रित की जाती है। जब काली ने नीलाग्र रूप ग्रहण किया तो वह तारा कहलाई।
यह देवी तारक ही अर्थात मोक्ष देती है, अतः इन्हें तारा कहते हैं। उपासना करने पर यह देवी वाक्य सिद्धि प्रदान करती है, अतः इन्हें नील सरस्वती भी कहते हैं। यह भी मान्यता है कि हयग्रीव का वध करने के लिए देवी ने नीला विग्रह ग्रहण किया था। यह मान्यता है कि हयग्रीव का वध करने के लिए देवी ने नीला विग्रह ग्रहण किया था। यह शीघ्र प्रभावी है, अतः इन्हें उग्रा भी कहते हैं। उग्र होने के कारण इन्हें उग्र तारा भी कहा जाता है। भयानक से भयानक संकट आदि में भी अपने साधक को यह देवी सुरक्षित रखती है, अतः इन्हें उग्र तारिणी भी कहते हैं। कालिका को भी उग्र तारा कहा जाता है। इनका उग्र चंडा तथा उग्र तारा स्वरूप दिव्य का ही स्वरूप है। तारा रूपी द्वितीय महायुद्ध अपने साधकों पर अत्यंत शीघ्रता से प्रसन्न होकर एक रात्रि में दर्शन भी दिया करती है। इनका भव्य भारत में जालंधर पीठ के कांगड़ा नामक स्थान पर वज्रेश्वरी देवी के नाम से शोभायमान इनका मंदिर है। उनकी उत्पत्ति के बारे में कहा गया है और एक कथा के अनुसार तारा की उत्पत्ति भगवान शिव की पत्नी पार्वती से हुई थी, जब उन्होंने अपने ज्ञान और बुद्धि को एक शक्तिशाली देवी के रूप में उत्पन्न किया था। इसी तरह कहा गया है। तारा के विशेषताएं। तारा को अक्सर एक सुंदर और आकर्षक रूप में चित्रित किया जाता है, जिसमें वह एक कमल के फूल पर बैठती है। तारा की त्वचा का रंग नीला होता है, जो ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक है। तारा के 4 हाथ होते हैं, जिनमें से 2 हाथों में वह एक पुस्तक और एक कमल का फूल पकड़ती है। तारा की पूजा में अक्सर नीले फूल, नीला चंदन और नीले वस्त्रों का प्रयोग किया जाता है, जो ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक है। माँ तारा की पूजा के लाभ। तारा की पूजा करने से ज्ञान और बुद्धि प्राप्त होती है। तारा की पूजा करने से सृजनात्मक और कल्पना शक्ति बढ़ती है। तारा की पूजा करने से विद्या और शिक्षा में सफलता प्राप्त होती है। तारा की पूजा करने से जीवन में संतुलन और शांति प्राप्त होती है। माँ तारा की किस दिन पूजा करनी चाहिए? तारा की पूजा मुख्य रूप से तारा पूजा के दिन ही की जाती है, जो आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। तारा की पूजा अक्सर सरस्वती पूजा के दिन भी की जाती है, जो वसंत पंचमी के दिन मनाया जाता है। इस तरह माँ तारा के बारे में बताया है। तीसरी माँ देखो, माँ षोडशी, जिन्हें त्रिपुर सुंदरी भी कहा जाता है। षोडशी सनातन धर्म में एक महत्वपूर्ण देवी है, जिन्हें सौंदर्य, आकर्षण और प्रेम की देवी के रूप में पूजा जाता है। वो 10 महायुद्धों में से एक है और अक्सर एक सुंदर और आकर्षक रूप में चित्रित की जाती है। ये देवी कालिका की भांति सिद्धियों की दात्री है और उनकी कृपा से ही साधकों को प्राय सिद्धि मिला करती है। इन्हें श्री विद्या भी कहते हैं। एक समय की बात है कि अगस्त्य मुनि समस्त पीठों का दर्शन करने के हेतु निकले, तो मध्य मार्ग में उन्होंने असंख्य जीवों का दुख से कातर होकर जीवन यापन करते हुए देखा। उनकी दुख स्थिति को देखकर उनके हृदय में करुणा का उदय हुआ। अपने अगले पड़ाव में कांचीपुर नामक स्थान पर उन्होंने महाविष्णु की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया, जिस कारण वह प्रत्यक्ष हुए। उन्हें संतुष्टि और प्रसन्न जानकर उन्होंने कहा, प्रभु, जगत में समस्त जीव दुख से व्याकुल होकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कृपया उनके उद्धार का उपाय कीजिए। मुनि के शब्द सुनकर महाविष्णु ने उन्हें एक स्थूल प्रतिमा प्रदान की और तथा इसके विषय में भी उन्होंने उनको पूरा बताया। षोडशी की उत्पत्ति के बारे में और भी कई कथा है। एक कथा के अनुसार षोडशी की उत्पत्ति भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी से हुई थी, जब उन्होंने अपने सौंदर्य और आकर्षण को एक शक्तिशाली देवी के रूप में उत्पन्न किया था। माँ षोडशी की विशेषताएं। षोडशी को अक्सर एक सुंदर और आकर्षक रूप में चित्रित किया जाता है, जिसमें वो एक कमल के फूल पर बैठती है। षोडशी की त्वचा का रंग गुलाबी होता है, जो सौंदर्य और आकर्षण का प्रतीक है। षोडशी के 4 हाथ होते हैं, जिनमें से 2 हाथों में वो एक कमल का फूल और एक मोती की माला पकड़ती है। षोडशी की पूजा में अक्सर गुलाबी फूल, गुलाबी चंदन और गुलाबी वस्त्रों का प्रयोग किया जाता है, जो सौंदर्य और आकर्षण का प्रतीक है। माँ षोडशी की पूजा के लाभ। किस प्रकार लाभ मिलते हैं ये हम देखेंगे। षोडशी की पूजा करने से सौंदर्य और आकर्षण प्राप्त होता है। षोडशी की पूजा करने से प्रेम और संबंधों में सफलता प्राप्त होती है। षोडशी की पूजा करने से व्यक्तित्व में सुधार होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। षोडशी की पूजा करने से जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। किस दिन माँ षोडशी की पूजा करने से शुभ कहा गया है? षोडशी की पूजा मुख्य रूप से षोडशी पूजा के दिन ही की जाती है, जो आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी की तिथि को मनाया जाता है। षोडशी की पूजा अक्सर लक्ष्मी पूजा के दिन भी की जाती है, जो आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है।
इस तरह माँ सृष्टि के बारे में जानकारी आती है। अगली महायुद्ध है माँ भुवनेश्वरी। भुवनेश्वरी सनातन धर्म में एक महत्वपूर्ण देवी है जिन्हें सृष्टि और पालन की देवी के रूप में पूजा जाता है। वह 10 महायुद्ध में से एक है और अक्सर एक मातृ रूप में उन्हें चित्रित किया जाता है। समस्त भुवनों का संचालन करती हुई वह मूल महाशक्ति भुवनेश्वर होती। इन्हें ब्रह्मांड को चलाने वाली भी कहा जाता है, यानी समस्त भुवनों का संचालन करने वाली भी कहा जाता है। सृष्टि का संपूर्ण कार्य प्रबंध मूलतः 3 बातों पर ही आधारित है, जिसे कि सृष्टि, संचालन तथा संहार कहते हैं। ये तीनों विशेषताएं एक दूसरे की पूरक है। इनमें से यदि एक की भी क्रियाहीन हो जाए तो विश्व में अनेक अनियमितताएं पैदा हो जाएंगी। संहार शून्य रूपा स्थिति है जो कि मृत्यु के बाद और जन्म से पूर्व हुआ करती है। यहाँ पर वही आदि अंतरहित शक्ति कार्यरत होती है। मूलतः यह स्वीकार करने में अतिशयोक्ति न होती कि शून्य से सृष्टि हुआ करती है। अतः जब कुछ नहीं था अर्थात संहार था, यहाँ से सृष्टि होती है अर्थात जीव जन्म लेता है। इस प्रकार जन्म के पश्चात संचालन अर्थात जीवन यापन होता है। एक निश्चित अवधि के उपरांत पुनः संहार होता है। यही चक्र सदा चलायमान है। उनकी उत्पत्ति के बारे में भी कई कथा है। एक कथा के अनुसार भुवनेश्वरी की उत्पत्ति भगवान शिव की पत्नी पार्वती से हुई थी, जब उन्होंने अपने सृष्टि और पालन की शक्ति को एक शक्तिशाली देवी के रूप में उत्पन्न किया था। माँ भुवनेश्वरी की विशेषताएं, उनकी क्या क्या विशेषता है ये अब हम देखेंगे। भुवनेश्वरी को अक्सर एक मातृ रूप में चित्रित किया जाता है, जिसमें वह अपने बच्चों को अपनी गोद में लिए हुए है। भुवनेश्वरी की त्वचा का रंग सोने के समान होता है, जो सृष्टि और पालन का प्रतीक है। भुवनेश्वरी के 4 हाथ होते हैं, जिनमें से 2 हाथों में वो एक कमल का फूल और एक अमृत कलश पकड़ती है। भुवनेश्वरी की पूजा में अक्सर सोने के वस्त्र, सोने के आभूषण और सोने के फूलों का प्रयोग किया जाता है, जो सृष्टि और पालन का प्रतीक है। माँ भुवनेश्वरी की पूजा के लाभ हम देखेंगे अभी। भुवनेश्वरी की पूजा करने से सृष्टि और पालन की शक्ति प्राप्त होती है। भुवनेश्वरी की पूजा करने से मातृत्व और पालन की भावना बढ़ती है। भुवनेश्वरी की पूजा करने से जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। भुवनेश्वरी की पूजा करने से व्यक्तित्व में सुधार होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। किस दिन करनी चाहिए या की जाती है भुवनेश्वरी माँ की पूजा? भुवनेश्वरी की पूजा मुख्य रूप से भुवनेश्वरी पूजा के दिन की जाती है, जो आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को मनाया जाता है। भुवनेश्वरी की पूजा अक्सर दुर्गा पूजा के दिन भी की जाती है, जो आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर 9वीं तिथि तक मनाया जाता है। इस तरह माँ भुवनेश्वरी के बारे में जानकारी है। अब हम देखेंगे छिन्नमस्तिका। छिन्नमस्तिका देवी भी सनातन धर्म में एक महत्वपूर्ण देवी है, जिन्हें शक्ति और स्वतंत्र के देवी के रूप में पूजा जाता है। वो 10 महायुद्धों में से एक है और अक्सर एक भयंकर रूप में उन्हें चित्रित किया जाता है। एक बार आद्य भवानी अपनी सहचर्यों जया तथा विजया के साथ नदी में स्नान करने के निमित्त गई। उस स्थल पर स्नान करते हुए देवी के हृदय में सृष्टि निर्माण की प्रबल अभिलाषा जागृत हुई। इस इच्छा शक्ति की गरिमा के प्रभाव से देवी का रंग काला पड़ गया। वह स्वयं में मग्न थी और समय भी अत्यधिक व्यतीत हो चुका था। दोनों सहचर्यों ने उनसे बताया कि उन्हें भूख लगी हुई है। देवी ने उन्हें प्रतीक्षा करने के लिए कहा। कुछ समय उपरांत उन्होंने पुनः उन्हें स्मरण कराया कि वह भूखी है। तब देवी ने अपने खड्ग से अपना शीश छिन्न कर दिया। उनके धड़ से रक्त की लहरें फूट पड़ी। देवी ने अपना कटा हुआ शीश अपने हाथ पर रख लिया था। धड़ से प्रवाहित हो रहे रक्त को उनकी सहचारियों तथा स्वयं उनका मुख पीने लग गया। इस तरह उनकी कथा आती है। और एक उत्पत्ति की कथा के अनुसार उनकी उत्पत्ति भगवान शिव की पत्नी पार्वती से हुई थी, जब उन्होंने अपने क्रोध से एक शक्तिशाली देवी को उत्पन्न किया था। इसी तरह उत्पत्ति के बारे में अलग अलग कथाएँ आती है। माँ मस्तिका की विशेषताएं देखेंगे अब हम। छिन्नमस्तिका को अक्सर एक भयंकर रूप में चित्रित किया जाता है, जिसमें वह अपने सिर को अपने हाथ में पकड़ती है। छिन्नमस्तिका का रंग त्वचा का रंग लाल होता है, जो शक्ति और स्वतंत्र का प्रतीक है। छिन्नमस्तिका के 4 हाथ होते हैं, जिनमें से 2 हाथों में वह एक खड्ग और एक कटा हुआ सिर पकड़ती है। छिन्नमस्तिका की पूजा में अक्सर लाल फूल, लाल चंदन और लाल वस्त्रों का प्रयोग किया। छिन्नमस्तिका की पूजा से होने वाले लाभ। उनकी पूजा करने से शक्ति और स्वतंत्रता प्राप्त होती है।
उनकी पूजा करने से आत्मविश्वास और साहस भी बढ़ता है। उनकी पूजा करने से जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। और छिन्नमस्तिका की पूजा करने से व्यक्तित्व में सुधार होता है और आत्मज्ञान प्राप्त होता है। अब हम देखेंगे माँ छिन्नमस्तिका की पूजा किस दिन करनी चाहिए। छिन्नमस्तिका की पूजा मुख्य रूप से छिन्नमस्तिका पूजा के दिन की जाती है, जो अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। छिन्नमस्तिका की पूजा अक्सर दुर्गा पूजा के दिन भी की जाती है, जो अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तिथि तक मनाया जाता है। इस तरह माँ छिन्नमस्तिका के बारे में जानकारी आती है। अब हम देखेंगे अगली महाविद्या त्रिपुर भैरवी। माँ त्रिपुर भैरवी सनातन धर्म में एक महत्वपूर्ण देवी है, जिन्हें शक्ति और विजय की देवी के रूप में पूजा जाता है। वो 10 महायुद्धों में से एक है और अक्सर एक शक्तिशाली और भयंकर रूप में उन्हें चित्रित किया जाता है। भैरवी का मुख्य उपयोग घोर कर्म में होता है। इनके ध्यान का उल्लेख सप्तशती के 3 अध्याय में महिषासुर वध के प्रसंग में हुआ है। इनका रंग लाल है, लाल वस्त्र पहनती है, गले में मुंडमाला धारण करती है, कमलासन पर विराजमान है। वो मधुपान कर महिष का हृदय विदीर्ण करने के लिए इस घोर रूप का अवतरण हुआ है। त्रिपुर भैरव की उत्पत्ति के बारे में भी कथा जाती है। एक कथा के अनुसार भगवान शिव की पत्नी पार्वती से इनकी उत्पत्ति कही गई है, जब उन्होंने अपने क्रोध से एक शक्तिशाली देवी को उत्पन्न किया था। इस तरह इनकी कथा आती है। माँ त्रिपुर भैरव की विशेषताएं अब हम देखेंगे, उनमें कौन कौन सी विशेषता है। त्रिपुर भैरव को अक्सर एक शक्तिशाली और भयंकर रूप में चित्रित किया जाता है, जिसमें वो एक शव पर खड़ी होती है और अपने हाथ में एक खड़ग पकड़ती है। त्रिपुर भैरव की त्वचा का रंग लाल होता है, जो शक्ति और विजय का प्रतीक है। त्रिपुर भैरव के 4 हाथ होते हैं, जिनमें से 2 हाथों में वो एक खड़ग और एक ढाल पकड़ती है। त्रिपुर भैरव की पूजा में अक्सर लाल फूल, लाल चंदन और लाल वस्त्रों का प्रयोग किया जाता है, जो शक्ति और विजय का प्रतीक है। माँ त्रिपुर भैरव की पूजा से मिलने वाले लाभ हम देखेंगे। अब त्रिपुर भैरव की पूजा करने से शक्ति और विजय प्राप्त होती है। त्रिपुर भैरव की पूजा करने से आत्मविश्वास और साहस बढ़ता है। त्रिपुर भैरव की पूजा करने से जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। त्रिपुर भैरव की पूजा करने से व्यक्तित्व में सुधार होता है और आत्मज्ञान प्राप्त होता है। किस दिन करनी चाहिए माँ त्रिपुर भैरव की पूजा, वो देखेंगे अभी। त्रिपुर भैरव की पूजा मुख्य रूप से त्रिपुर भैरवी पूजा के दिन ही की जाती है, जो आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। त्रिपुर भैरव की पूजा अक्सर दुर्गा पूजा के दिन भी की जाती है, जो आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तिथि तक मनाया जाता है। इस तरह आती है जानकारी माँ त्रिपुर भैरव के बारे में। अब हम देखेंगे माँ धूमावती। धूमावती को भी सनातन धर्म में एक महत्वपूर्ण देवी का स्थान है, जिन्हें विद्या और ज्ञान की देवी के रूप में पूजा जाता है। वो 10 महायुद्धों में से एक है और अक्सर एक वृद्ध महिला के रूप में उन्हें चित्रित किया जाता है। इनके बारे में विधवा कही जाती है, परंतु मार्कंडेय पुराण अनुसार ये विधवा नहीं बल्कि कुमारी है। एक बार युद्ध करते समय इन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि जो भी मुझे युद्ध में परास्त कर देगा वही मेरा पति होगा, और ऐसा अवसर कभी नहीं आया, क्योंकि इन्हें कोई भी परास्त न कर सका था। इनके विषय में एक और कथा पाई जाती है, जिसके अनुसार कैलाश पर्वत पर पार्वती अपने स्वामी शिव के साथ बैठी हुई थी। उन्हें वहाँ बैठे हुए अत्यधिक समय व्यतीत हो चुका था और पार्वती को क्षुधा लग रही थी। अतः उन्होंने शिव जी से कहा कि मुझे भूख लग रही है, किंतु शिव जी मौन ही रहे। जब कई बार कहने पर भी कोई उत्तर प्राप्त न हुआ, तो भगवती पार्वती ने शिव जी को उठाकर निगल लिया। ऐसा करने पर उनकी देह से धूम्र राशि निकलने लगी, अतः उन्हें धूम्रा तथा धूम्रावती कहा जाता है। अब हम देखेंगे माँ धूमावती की विशेषताएं। धूमावती को अक्सर एक वृद्ध महिला के रूप में चित्रित किया जाता है, जो अपने हाथ में एक धूप की हांडी पकड़ती है। धूमावती की त्वचा का रंग धूल के समान होता है, जो ज्ञान और विद्या का प्रतीक है। धूमावती के 2 हाथ होते हैं। धूमावती की पूजा में अक्सर धूप, चंदन और पुस्तकों का उपयोग किया जाता है, जो ज्ञान और विद्या का प्रतीक है। माँ धूमावती की पूजा से मिलने वाले लाभ हम देखेंगे। अब धूमावती की पूजा करने से ज्ञान और विद्या प्राप्त होती है। धूमावती की पूजा करने से बुद्धि और स्मृति बढ़ती है। धूमावती की पूजा करने से जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। धूमावती की पूजा करने से व्यक्तित्व में सुधार होता है और आत्मज्ञान प्राप्त होता है। किस दिन की जाती है माँ धूमावती की पूजा?
धूमावती की पूजा मुख्य रूप से धूमावती पूजा के दिन ही की जाती है, जो आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। धूमावती की पूजा अक्सर सरस्वती पूजा के दिन भी की जाती है, जो वसंत पंचमी के दिन मनाया जाता है। इस तरह की जानकारी आती है माता धूमावती के बारे में। अब हम देखेंगे माँ बगलामुखी। माता बगलामुखी को भी सनातन धर्म में एक महत्वपूर्ण देवी माना जाता है, जिन्हें शक्ति और विजय की देवी के रूप में पूजा जाता है। वो 10 महाविद्याओं में से एक है और अक्सर एक सुंदर और आकर्षक रूप में चित्रित की जाती है। पौराणिक काल सतयुग में एक बार भीषण वायु रूपी तूफान उत्पन्न हुआ। इसकी तीव्रता और इससे होने वाली हानियों की कल्पना करके भगवान विष्णु को बड़ी भारी चिंता हुई और इस विषय में अन्य कोई उपाय न समझकर उन्होंने सौराष्ट्र नामक प्रांत में हरिद्रा नाम वाले सरोवर के समीप आदि भवानी की प्रसन्नता हेतु तप किया। परिणाम स्वरूप और आवश्यकता के अनुसार देवी का बगलामुखी के रूप में प्रादुर्भाव हुआ, जिसने कि वो उस तूफान को शांत कर दिया। ये देवी अपने साधकों को उनकी अभिलाषा के अनुसार सर्व कामनाएं पूर्ण करती है। बगलामुखी की पूजा करने से मिलने वाले लाभ हम देखेंगे। अब बगलामुखी की पूजा करने से शक्ति और विजय प्राप्त होता है। बगलामुखी की पूजा करने से आत्मविश्वास और साहस बढ़ता है। बगलामुखी की पूजा करने से जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। बगलामुखी की पूजा करने से व्यक्तित्व में सुधार होता है और आत्मज्ञान प्राप्त होता है। बगलामुखी की पूजा मुख्य रूप से बगलामुखी पूजा के दिन की जाती है, जो अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। बगलामुखी की पूजा अक्सर दुर्गा पूजा के दिन भी की जाती है, जो आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तिथि तक मनाया जाता है। इस तरह माँ बगलामुखी के बारे में जानकारी आती है। और हम देखेंगे अब माँ मातंगी। माँ मातंगी सनातन धर्म में उन्हें एक महत्वपूर्ण स्थान है, जिन्हें ज्ञान, विद्या और संगीत की देवी के रूप में पूजा जाता है। वो 10 महाविद्याओं में से एक है और अक्सर एक सुंदर और आकर्षक रूप में उन्हें चित्रित किया जाता है। एक बार मतंग नामक योगी ने सृष्टि के प्रत्येक जीव को अपने वशीभूत करने की अभिलाषा से प्रेरित होकर कदम्ब वन प्रांत में एक विशेष तप किया, जिसके प्रभाव से आकर्षण हुआ। इसी श्रृंखला से अंतर्गत देवी के नेत्रों से दिव्य तेज पुंज निकला, जो कि एक स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गया। इनका श्याम वर्ण था। इन्हें मातंगी कहते हैं। मान्यता है कि इनकी सेवा उपासना करने से नित्य ही वाणी सिद्ध होती है। और एक कथा के अनुसार मातंगी की उत्पत्ति भगवान शिव की पत्नी पार्वती से हुई थी, जब उन्होंने अपने ज्ञान और विद्या को एक शक्तिशाली देवी के रूप में उत्पन्न किया था। इसी तरह भिन्न भिन्न कथाएं आती है। और अब हम देखेंगे मातंगी की विशेषताएं। मातंगी को अक्सर एक सुंदर और आकर्षक रूप में चित्रित किया जाता है, जिसमें वो एक वीणा पकड़ती है। मातंगी की त्वचा का रंग हरा होता है, जो ज्ञान और विद्या का प्रतीक है। मातंगी के 4 हाथ होते हैं। मातंगी की पूजा में अक्सर हरे फूल। मातंगी की पूजा अक्सर सरस्वती पूजा के दिन भी की जाती है। माँ कमला की उत्पत्ति भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी से हुई थी, जब उन्होंने अपने सौंदर्य और आकर्षण को एक शक्तिशाली देवी के रूप में उत्पन्न किया था। इसी तरह भिन्न भिन्न कथाएं आती है। अब हम देखेंगे माँ कमला की विशेषताएं। कमला को अक्सर एक सुंदर और आकर्षक रूप में चित्रित किया जाता है, जिसमें वो एक कमल के फूल पर बैठती है। कमला की त्वचा का रंग सोने के समान होता है, जो सौंदर्य और आकर्षण का प्रतीक है। कमला के 4 हाथ होते हैं, जिनमें से 2 हाथों में वो एक कमल का फूल और एक अमृत कलश पकड़ती है। कमला की पूजा में अक्सर सोने के वस्त्र, सोने के आभूषण और सोने के फूलों का उपयोग किया जाता है, जो सौंदर्य और आकर्षण का प्रतीक है। माँ कमला की पूजा से मिलने वाले लाभ हम देखते हैं। अब कमला की पूजा करने से सौंदर्य और आकर्षण प्राप्त होता है। कमला की पूजा करने से लक्ष्मी और समृद्धि प्राप्त होती है। कमला की पूजा करने से जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। कमला की पूजा करने से व्यक्तित्व में सुधार होता है और आत्मज्ञान प्राप्त होता है। किस दिन की जाती है माँ कमला की पूजा? कमला की पूजा मुख्य रूप से कमला पूजा के दिन की जाती है, जो आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। कमला की पूजा अक्सर लक्ष्मी पूजा के दिन भी की जाती है, जो आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस तरह माँ कमला के बारे में जानकारी आती है। तो दोस्तों, इस तरह सनातन धर्म में
बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाने 10 महायुद्ध के बारे में हमने आपको जानकारी दी है। तो कृपया अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और आपको ये वीडियो कैसी लगी कृपया करके कमेंट में बताओ। धन्यवाद। जय सनातन।